हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2021 में देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होने वाले चतुर्मास व्रत के विधान और पौराणिक कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, भगवान विष्णु का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है? कृपा कर विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब मैं तुम्हें भगवान श्री हरि की शयन व्रत का विस्तार से वर्णन करता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सूर्य नारायण के कर्क राशि में होने पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, और जब सूर्य नारायण तुला राशि में आते हैं तब भगवान जागते हैं। अधिक मास के आने पर भी विधि इसी प्रकार से रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधान पूर्वक उपवास करना चाहिए। उस दिन विष्णु जी की मूर्ति बनानी चाहिए और चतुर्मास्य उपवास का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम मूर्ति को स्नान कराना चाहिए, फिर श्वेत वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शैया पर शयन कराना चाहिए। उनका धूप दीप और नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। विष्णु जी की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे प्रभु, मैंने आपको शयन करवाया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह भगवान श्री हरि के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे त्रिलोकीनाथ, आप जब 4 माह तक शयन करें तब तक मेरे इस चतुर्मासीय व्रत को निर्विघ्न रखें। भगवान विष्णु जी की स्तुति करने के उपरांत शुद्ध भाव से मनुष्य को दांतून आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के व्रत को आरंभ करने के 5 काल वर्णित किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चतुर्मास्य उपवास को करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को उपवास शुरू करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इस उपवास को करने वाले प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस उपवास को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान दीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इनमें दान का अलग अलग फल जाने। देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाने वाले मनुष्य को 7 जन्मों तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। चतुर्मास के दिनों में जो मनुष्य भगवान विष्णु जी को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री आदि पंचामृत से स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर अनंत सुख भोगता है। श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान रूप देने वाला मनुष्य स्वर्ग में जाकर देवराज के समान सुख भोगता है। विष्णु जी की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर जो मनुष्य उसका धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करता है वह देवलोक में जाकर अनंत सुख भोगता है। चतुर्मास के अंदर जो मनुष्य नित्य भगवान जी को तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। भगवान विष्णु जी का धूप दीप से पूजन करने वाले मनुष्य को अक्षय धन की प्राप्ति होती है। इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक जो मनुष्य भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य हर चतुर्मास व्रत में संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को स्वर्ण के पात्र में वस्त्र दान देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेने वाले मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु जी के मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे कभी पापों में लिप्त नहीं होते हैं। पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनने वाले और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान करने वाले मनुष्य दानी, धनी, ज्ञानी और यशस्वी होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह समस्त पापों से मुक्त होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और समाप्ति में गोदान करते हैं वह निरोगता, दीर्घायु, यश और धन और बल पाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में गायत्री मंत्र द्वारा
तुलसी होम करते हैं और चतुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग काया मिलती है और अच्छी संस्कारवान संतान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, कुंभ और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे विष्णु लोक को पाते हैं। चतुर्मास उपवास में जो मनुष्य भगवान विष्णु के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हैं, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान शिव या विष्णु जी का गायन करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल प्राप्त होता है। चतुर्मास व्रत करने वाले मनुष्य को उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे प्रभु, हे नारायण, आप समस्त पापों को नाश करने वाले हैं। मेरे न करने योग्य कार्यों को भी करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं, कृपा कर आप उनको नष्ट कीजिए। जो मनुष्य चतुर्मास उपवास के अंदर नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं, वह सभी पापों तथा कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और दीर्घायु होकर धनवान बनते हैं। चतुर्मास में प्रजापत्य तथा चंद्रायण व्रत पद्धति का पालन भी किया जाता है। प्रजापत्य व्रत को 12 दिनों में पूर्ण करते हैं। व्रत के आरंभ से पहले 3 दिन 12 ग्रास भोजन प्रतिदिन लेते हैं, फिर आगामी 3 दिनों तक प्रतिदिन 26 ग्रास भोजन लेते हैं। इसके आगे के 3 दिनों तक 28 ग्रास का भोजन लिया जाता है और उसके बाद बाकी बचे 3 दिन निराहार रहा जाता है। इस व्रत के करने से इच्छित मनोकामना पूर्ण होती हैं। व्रत करने वाला साधक प्रजापति व्रत करते हुए चतुर्मास के हेतु उपयुक्त सभी धार्मिक कृत्य जैसे पूजन, जप, तप, दान और शास्त्रों का पठन पाठन तथा कीर्तन आदि करता रहे। हे धनुर्धर, इसी प्रकार चंद्रायण व्रत भी किया जाता है। अब इस व्रत का विधान सुनो। यह व्रत पूरा महीना किया जाता है। पापों से मुक्ति के लिए किया जाने वाला यह व्रत बढ़ता घटता रहता है। इसमें अमावस्या को 1 ग्रास, प्रतिपदा को 2 ग्रास, द्वितीया को 3 ग्रास भोजन लेते हुए पूर्णिमा की पूर्ण 14 ग्रास और पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन लेना चाहिए। फिर पूर्णिमा के बाद 14, 13, 12, 11 ग्रास इस प्रकार क्रम में भोजन लेते हुए भोजन की मात्रा प्रतिदिन घटानी चाहिए। हे अर्जुन, जो प्रजापत्य और चंद्रायण व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में धन संपत्ति, शारीरिक निरोगता तथा भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसमें कांसे का पात्र और वस्त्र दान की शास्त्रीय व्यवस्था है। चतुर्मास के समापन पर दक्षिणा से सुपात्र ब्राह्मणों को संतुष्ट करने का विधान है। चतुर्मास व्रत के पूर्ण हो जाने के बाद ही गोदान करनी चाहिए। यदि गोदान न कर सके तो वस्त्रदान अवश्य करना चाहिए। नित्य प्रति जो मनुष्य ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। चतुर्मास व्रत पूर्ण होने पर जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन में वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं वह चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्ग लोक में प्रलय के अंत तक देवराज के समान राज्य करते हैं। सूर्य भगवान तथा गणेश जी को जो मनुष्य नित्य प्रणाम करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि श्री गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो वे मनवांछित फल पाते हैं। सूर्य और गणेश जी की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। दोनों ऋतुओं में जो मनुष्य शिव जी के प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ व सुंदर शिव भक्त संतान उत्पन्न होती है। चतुर्मास व्रत के पूर्ण होने पर चांदी या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। भगवान विष्णु के शयन करने के उपरांत जो मनुष्य यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वे इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। चतुर्मास व्रत के पूर्ण होने पर जो मनुष्य शैया दान करते हैं उनको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। वे कुबेर के समान धनवान होते हैं। जो मनुष्य वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। चतुर्मास में एक बार भोजन करने वाला, भूखे को अन्न देने वाला, भूमि पर शयन करने वाला अभीष्ट को प्राप्त करता है। इंद्रिय निग्रह कर चतुर्मास व्रत का अनंत फल प्राप्त किया जा सकता है। श्रावण में शाक, भादों में दही, अश्विन में दुग्ध,
कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले मनुष्य निरोगी होते हैं। चतुर्मास व्रत का नियम पूर्वक पालन करने पर ही उद्यापन करना चाहिए। जब प्रभु से शैया त्यागने का अनुरोध करें तब विशेष पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर निरभिमानी विद्वान ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए। हे अर्जुन, देवशयनी एकादशी और चतुर्मास का महात्मा अनंत पुण्य फलदायी है। इस व्रत को करने से मानसिक रोगों की शांति और भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। कथा सार: चतुर्मास भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए लगभग 4 मास तक किया जाने वाला व्रत है। इस व्रत को देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशियों से जोड़ने से भगवान के प्रति अपना अनुराग सुदृढ़ होता है। चतुर्मास अर्थात चौमासे में जब भगवान विष्णु शयन करते हैं उस समय कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मांगलिक कार्यों का शुभारंभ देवोत्थानी एकादशी से पुनः प्रारंभ होता है। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।